तो आपका स्वागत है हमारा चैनल रेलवे ड्रीम पर। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी का पजल वाला क्वेश्चन है। मैं बेसिकली साइंस और रीजनिंग का क्वेश्चन ही कराऊंगा प्रीवियस ईयर का। अगर हो सके तो बीच बीच में मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के भी क्वेश्चन है वो भी मैं बीच बीच में वीडियो आपको लेके आते रहूँगा। आप उसको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या आपको एक आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। और इस बार भी आने वाला वैकेंसी चाहे वो आपका एएलपी हो या आने वाले कुछ भी रेलवे आरपीएफ या जो भी हो, आगे आगामी आपको देखने को मिलेगा ये साल। तो इस सब क्वेश्चन का वेटेज भी रहेगा, जरूर रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन इस बार टीचर्स ने अच्छा खासा घुमाया है। अच्छा खासा घुमाया मतलब चैप्टर तो वही है जो सिलेबस में कहा गया था, लेकिन जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका था कि तरीका वो कुछ अलग ही था। प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए कि पहले क्या रीजनिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज था और बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको देख के तो स्टूडेंट पहले स्किप करते हैं, क्योंकि समय का भी अभाव है। कम एग्जाम हॉल में हमें जल्दी करना है, लेकिन जिसका प्रैक्टिस अच्छा है, कमांड अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो उन लोग के लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वो आराम से करके जाएंगे। और जो करें, आज देख ही रहे जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा नंबर भी लेकर आए हैं, अच्छा स्कोर भी 70 अभाव 80 अभाव भी करके आए हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिस उस लेवल पर था, कमांड था। क्योंकि जब एनटीपीसी सीबीटी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ से देखे होंगे कि सीबीटी में बड़े बड़े क्वेश्चन, रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन, पजल क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल क्वेश्चन वाले बहुत सारे क्वेश्चन, फ्लोर पजल दिए थे। इसके पहले भी हम कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने फ्लोर पजल को कैसे सॉल्व किया था पॉसिबिलिटी के आधार पर मैंने बताया है। आपने सब देखा होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आता होगा। धीरे धीरे हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर को उठाएंगे, और साइंस और रीजनिंग का मैं अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा में देखने को मिलेगा, चाहे वो एलपी हो या आरपीएफ हो, इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास घुटना टेकेगा। तो पहले यही करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करें। और इस बार भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दो क्वेश्चन कर लिए, यूट्यूब में शॉर्ट्स देख लिए, बना लिए, बस बस हो गया, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ये आशा में तो रहिए मत। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ही जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया वही सिलेक्शन लेके गया। ये आप अपना माइंड में बांध के रखिए, ठीक है, और वैसे ही करना है आपको। चलिए देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। हमेशा देखिए, चाहे वो फ्लोर पजल वाला क्वेश्चन जो भी है, हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चलिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पजल में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। और एक कैंडिडेट ने इसको देखिए स्किप भी किया है, चाहे वो समय के अभाव में हो या फिर बना नहीं पाया हो कि स्टार्ट कहाँ से करें। चलिए हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कम समय पे कैसे करें। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 दोस्त हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर। पहले देख लीजिए कि मेज किस तरह का है, वर्गाकार है, कभी राउंड टेबल पूछता है, कभी स्क्वायर टेबल पूछता है। तो यहाँ पर पूछा गया वर्गाकार टेबल है, तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं टेबल का। देखिए यहाँ तो प्लेस कम है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे जल्दी बनाना है। ठीक है, चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। वर्गाकार टेबल मैंने बना दिया। ये एक पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी भी मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, ये हमारा दो पॉसिबिलिटी वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर ही ले लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में। मेरा आशा यही होता है कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और समझ में आपको एक बार में आ जाए, कि आप चारों तरफ भटके नहीं कि कैसे बनाएं, क्या है क्वेश्चन। देखिए, तो मैंने दो पॉसिबिलिटी बनाता हूँ। एक पॉसिबिलिटी मैंने एक वर्गाकार टेबल बना दिया, दूसरा वर्गाकार टेबल मैंने बना दिया, क्योंकि वर्गाकार टेबल क्वेश्चन ने पूछा। और इसमें क्या बोल रहे हैं, वर्गाकार टेबल में 8 दोस्त बैठते हैं और जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 दोस्त मेज के कोने पर और शेष 4 दोस्त मेज के चारों भुजाओं पर बैठे हैं। तो देखिए, ये हमारा कोना हो गया, 4 दोस्त को यहाँ बैठा दिया, 4 दोस्त को यहाँ बैठा दिए, और जो 4 जो दोस्त थे वो मेज के बीच में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, ऐसे ही बनाइएगा एग्ज़ाम में। और उसमें कहा गया कि जो भी 8 दोस्त थे वो मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब बीच में सेंटर में देख रहे हैं। ठीक है,
ओके, चलिए हमारा 2 टेबल हमारा तैयार हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमन प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ। जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा सेकंड पर्सन को इंपॉर्टेंट मानिएगा। यहाँ अमन इंपॉर्टेंट नहीं है, यह हम प्रिया के अनुसार अमन को बैठाएंगे, अमन के अनुसार प्रिया को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अमन जो प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, 4 दोस्त, एक 4 कोने में बैठे हुए हैं और 4 में और बीच में बैठे। मान लीजिए प्रिया को हम पी से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए प्रिया, क्योंकि प्रिया का स्थान फिक्स नहीं है, मान लीजिए प्रिया मेज के बीच में बैठी हुई है एक पॉसिबिलिटी में। दूसरे पॉसिबिलिटी में हम प्रिया को बैठाएंगे कोने में, ठीक है, क्योंकि दो ही यहाँ पर फिक्स है, या तो मेज तो प्रिया बीच में बैठेगी मेज के, या फिर कोने पे बैठेगी, इसलिए मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेके चला। उसके बाद अमन जो है प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर, तो अमन प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो अमन को ए से डोनेट करते हैं, आप समझ जाइएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी में अमन के प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पर 1 2 3 4। दूसरी पॉसिबिलिटी में अमन यहाँ बैठेगा। ओके, इतना तो क्लियर हो गया आपको सबको। उसके बाद देखते हैं लक्ष्य प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। उत्कर्ष साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। रिद्धि उत्कर्ष के दाईं और ठीक बगल में बैठी है। प्रिया विधि के बाईं और ठीक बगल में बैठी है। मतलब विधि का जो है वो स्थान फिक्स है कि प्रिया जो है विधि के बाईं ओर बैठी है। तो विधि तो कहाँ होगी, प्रिया जो विधि को यहाँ बैठाते हैं। और दूसरे पॉसिबिलिटी में यहाँ बैठाते हैं, ठीक है। प्रिया जो है विधि के ठीक बाईं ओर बैठी है। ओके, इतना तो अब तय रहा, प्रिया जो है विधि के बाईं ओर बैठी है। दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम बैठा दिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बोला गया है कि लक्ष्य जो है प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बगल में बैठा है लक्ष्य प्रिया और साक्षी के। तो लक्ष्य को एल से डोनेट करते हैं, मान लीजिए एल को यहाँ रखे, प्रिया और साक्षी को एस से डोनेट करते हैं। दूसरे केस में, पहले केस में बैठा देते हैं कि लक्ष्य जो है प्रिया और साक्षी के। तो लक्ष्य प्रिया और साक्षी के, देखिए दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ओके, लक्ष्य जो है प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा, उतना तो ओके है। उसके बाद क्या, उत्कर्ष जो है साक्षी के बाईं और चौथे स्थान पर। तो हमारा साक्षी कहाँ, यहाँ है, और उत्कर्ष जो साक्षी के बाईं और से चौथे स्थान पर 1 2 3 4। तो उत्कर्ष को हम यू से डोनेट करते हैं पहले केस में, साक्षी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर ना। उत्कर्ष साक्षी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, साक्षी के बाईं 1 2 3 4। देखिए उत्कर्ष को यू से डोनेट किया, दूसरे पॉसिबिलिटी में यू को यहाँ बैठा है, मतलब उत्कर्ष को, ठीक है। उत्कर्ष साक्षी के बाईं और चौथे स्थान बैठा है। रिद्धि जो है उत्कर्ष के दाईं और ठीक बगल में, तो रिद्धि उत्कर्ष के ठीक दाहिने ओर। तो उत्कर्ष रिद्धि जो है, रिद्धि को आर से डोनेट करते हैं, उत्कर्ष के ठीक दाहिने ओर। और दूसरे केस में रिद्धि को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, उत्कर्ष के ठीक दाहिने ओर। इतना तो समझ में आता ही होगा, क्लियर कट होगा आपको। उसके बाद क्या बोला गया है, रिद्धि उत्कर्ष के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है, और प्रिया विधि के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी। मैंने इसको पहले ही बैठा दिया है, प्रिया और विधि को। उसके बाद विधि तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पर। अब तो बचा एक, तो तेजस्वी को 30 से डोनेट करते हैं, और विधि जो है तेजस्वी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर। देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए ये दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोग का सही है। पहला पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं, एक ही स्थान बचा तेजस्वी के लिए, तेजस्वी को यहाँ बैठा देते हैं। और विधि जो है तेजस्वी के दाहिने ओर से चौथे स्थान पर 1 2 3 4। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग का सही है, ये भी पॉसिबिलिटी भी सही है, ये भी पॉसिबिलिटी का सही है। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रिया को अगर टेबल के बीच में बैठाएंगे तभी पॉसिबिलिटी सही हो रहा, अगर कोने में बैठाएंगे पॉसिबिलिटी दोनों सही हो, ताकि आप देखिए दोनों पॉसिबिलिटी लेके हुआ तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया और क्वेश्चन भी जल्दी बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ क्या गया कि पूछा क्या गया, अमन के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। तो अमन के ठीक दाहिने और बगल में तेजस्वी बैठा है पहले केस में, और दूसरे केस में देखिए अमन के दाहिने और तेजस्वी बैठा हुआ है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेजस्वी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, हम पॉसिबिलिटी लेकर चलें, देखिए दोनों पॉसिबिलिटी सही है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना कि दो पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी तो सही होना ही है, उसे लेके ही चलना है आपको। आगे भी इस तरह का पजल क्वेश्चन में धीरे धीरे लेके आता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस इज़ मेन की है आपका सक्सेस होने का, आप उसको करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन तो मैं रोज़ कराते रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए।
आपका ज़रूर से ज़रूर इस बार सिलेक्शन होगा। आप पढ़ते रहिए, बस टच में रहते रहिए। पढ़ाई को में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है, पढ़ाई से जुड़े, और पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते, मैं तो कराऊंगा ही। आप उसको देखते देखते धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका और एक बार और आता हूँ। और ओके, ठीक है, धन्यवाद।